नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है उसके बारे में कि मध्य प्रदेश में स्टेनोग्राफर की कितनी पोस्ट खाली है। विभाग की बात करें तो विभाग में स्वीकृत 2500 पदों में मात्र 1200 स्टेनोग्राफर कार्यरत हैं। तो आज डिटेल्ड में बात करेंगे अपन इस वीडियो में, और आपकी जो ग्रुप 4 की एग्जाम्स होने वाली है उसमें भी आपके स्टेनोग्राफर की लगभग कितनी पोस्ट आ सकती है वही बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ बता रहा हूँ। परीक्षा ऐप ने एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है जिसका नाम है परीक्षा प्रो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, कोई सी भी डिफेंस की एग्जाम हो, ग्रुप 4 की हो, आईटीआई टीओ हो, सब इंजीनियर हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रेरी हो, सारी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इस ऐप पे। मात्र 300 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है और 300 रुपये में सारे टेस्ट मिलने वाले, सारी एग्जाम के, पर्टिकुलर एक एग्जाम का नहीं, आपको सारी एग्जाम के टेस्ट मिलने वाले हैं। तो उसके ऑफर के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। लोकवाल 40 आप जैसे डालोगे आपका जो ऑफर है वो 300 रुपये का हो जाएगा और आप जस्ट 300 रुपये में सारी ऐप की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, सारी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आप लगा सकोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, परीक्षा ऐप। कोड डालना ना भूले, लोकवाल 40। सबसे पहले देखते हैं विभागों में स्वीकृत 2500 पदों में मात्र 1200 स्टेनोग्राफर। आपका जो विभाग होता है, यदि कोई सा भी विभाग हो, जैसे मान लो भोपाल में कोई सा भी संचालनालय है, उसमें टोटल जितने भी पूरी बिल्डिंग्स होती है उसमें 2500 स्टेनोग्राफर आपको रखने स्वीकृत होते हैं। बट अभी मात्र 1200 स्टेनोग्राफर कार्यरत हैं। 1200 स्टेनोग्राफर कार्यरत है और 1300 पोस्ट स्टेनोग्राफर की खाली है। ठीक है, आगे लिखा है कि सीधी भर्तियों के साथ पदोन्नति पर लगे प्रतिबंध से उपजे हालत। ये जो प्रतिबंध लगे पदोन्नति पे, मतलब काफ़ी समय से कोर्ट में चल रहा है इसका केस, तो उस कारण भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल से लेकर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मुख्य सचिव, कलेक्टर एवं कमिश्नर के स्टाफ में सहायक एवं निज सहायक बनकर काम कर रहे हैं स्टेनोग्राफर का संख्या बल अगले 4 साल बाद खाली हो जाएगा। मतलब जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है वो जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, कलेक्टर, कमिश्नर, ये जो स्टेनोग्राफर है वो लोग इनके सहायक और निज सहायक बन के काम कर रहे हैं, और इनकी जो स्टेनोग्राफर वाली जो पोस्ट हो जाती है वो खाली हो रही है। कारण यही है कि एक तरफा जहाँ प्रमोशन बंद है तो वहीं दूसरी पदोन्नति का चैनल 5 साल बाद नहीं खुल पाया है। अब स्टेनोग्राफर भी चिंतित है कि अगर सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो कार्य से संबंधित बनने वाली व्यवस्थाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। बताते चले कि राजभवन से लेकर मंत्रालय, समस्त संचालनालय, सभी प्रमुख सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर कार्यरत स्टेनोग्राफर निज सहायक एवं वरिष्ठ सहायक के पद पर काम कर रहे हैं। इनका मुख्य कार्य सक्षम अधिकारी के अधीन आने वाली सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना है। कार्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में आने वाले दूरभाष अपने अधिकारियों को परिचित करवाना, हुआ संवाद करवाना, ये सारे काम स्टेनोग्राफर और इनके सारे होते हैं, निज सचिव और सहायक के। अधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को मैदानी स्तर पर प्रसारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अकेले मंत्रालय ने ही देखे तो तकरीबन 30 विभाग स्टेनोग्राफर से खाली हो गए हैं। 30 विभाग, समझ रहे हो आप? 30 विभाग में आपके स्टेनोग्राफर के खाली है, मतलब तो सोच सकते हो आपकी स्टेनोग्राफर की कितनी मतलब डिमांड है। और पोस्ट भी अच्छी, यदि ये समय से सारा ये जो आरक्षण वाले मामला, ये सारा पदोन्नति मामला, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट यदि क्लियर कर देती है ना, तो सारे चीज़ें आपके लिए एकदम से बहुत अच्छे पद आएंगे। बट ये सरकार जान करके फंसा के रखती है। फिर आगे बात करते हैं कि इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कमिश्नर और कलेक्टर कार्यालय में भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। ग्रुप 4 आपकी 2018 में हुई थी, अब आपका 23 लगने वाला है, 5 साल होने वाले हैं, तो निरंतर जो है वो कमी होती जा रही है। अब अटैचमेंट का सहारा लेकर काम करवाना पड़ रहा है। अटैचमेंट ऐसा होता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में आपका कहीं भी अटैचमेंट कर देते हैं, तो अटैचमेंट करके ये अपना काम चला रहे हैं। दूसरे विभागों से स्टेनोग्राफर मंगा रहे हैं, उनके यहाँ कोई और भेज देते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भेज देते हैं। अनेक विभागों में प्रमुख सचिव का यह भी कमी हो गई है, जबकि सरकार को इनकी संख्या बल सतत रूप में बढ़ना चाहिए था। इनके अधिकांश पद सीधी भर्ती से ही भरे जाते हैं। इसके बाद तय समयावधि के कार्य करने के उपरांत प्रमोशन मिलता रहता है और ये दोनों ही प्रक्रिया बंद पड़ी हुई है और आपकी भर्ती होने रही है। मतलब स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के जो पद होते हैं वो लगभग आपके 30 विभाग है, उनमें सब में खाली पड़े हैं, सब कुछ मतलब खाली हो चुका है।
फिर भी सरकार भर्ती नहीं करा रही, और भर्ती कराए तो ठीक ठाक अच्छी खासी पोस्ट पे आपकी भर्ती होनी चाहिए। सुविधा में लगातार पिछड़ रहे हैं, तो वो तो पिछड़ ही रहे जब से आपका कुछ काम ही नहीं हो रहा है। स्टेनोग्राफर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष MS मेवाड़ का कहना है कि उनका संवर्ग अनेक सुविधाओं से पिछड़ रहा है। वेतनमान में जहां भारी असमानता बनी हुई है, वहीं अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान कई दौर वार्ता हुई है, भ्रष्टाचार भी किया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला पाया। उन्होंने बताया कि पदोन्नति पर जहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहीं सीधी भर्ती भी नहीं हो रही है, जबकि दूसरी ओर अमला लगातार रिटायर्ड हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सरकार के लिए चिंता का विषय है कि एक तरफ आपके रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, एक तरफ आपका धीरे धीरे सारे पद भी खाली होते जा रहे हैं, और आप विभाग कैसे संभाल रहे हैं ये खुद ही जानते होंगे। और कोई भी काम होता है वो इतनी आसानी से नहीं हो रहा है आज के ज़माने में। तो जल्दी से जल्दी भर्ती होनी चाहिए ग्रुप 4 की, उसमें अच्छे खासे पद आना चाहिए, और अच्छे खासे पद आएंगे तो जल्दी से लोग सिलेक्ट होंगे, और कार्य की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगी। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।